हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान का अर्थ। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं और वह कानून जिस किताब में लिखे जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। भारत देश में भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो पुस्तक लागू थी उसे हम मनुस्मृति कहते थे। मनुस्मृति असमानता पर आधारित थी। मनुस्मृति जातिगत भेदभाव करती थी। वह जाति देख करके लोगों के साथ न्याय करती थी। वह जाति देख करके लोगों के साथ इंसाफ करती थी। वह जाति देख करके लोगों को नौकरी देती थी। वह जाति देख करके लोगों का सम्मान करती थी और तो और वह जाति देख करके लोगों का अपमान करती थी। वह जाति देख करके तमाम ऐसी व्यवस्थाएं देती थी जो कि गलत था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में जानने से पहले, भारतीय संविधान को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का सुंदर संविधान लिखा है। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। एक मनुष्य के जीवन में संविधान की क्या कीमत है। दोस्तों, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र भी संविधान की बदौलत मिलता है। जब वह 5 वर्ष की आयु का हो जाता है, उसका एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाता है तो वह एडमिशन भी भारतीय संविधान की बदौलत होता है। जब वह बालक 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार भी भारतीय संविधान ही देता है। उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी भारतीय संविधान देता है। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर नौकरी पाता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, वह भारतीय संविधान की बदौलत पाता है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति बालिग हो जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष, जब उसकी शादी होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का प्रमाण पत्र भी संविधान की बदौलत मिलता है। उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है या अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है, तो उसे न्याय भी भारतीय संविधान की बदौलत मिलता है। क्योंकि उसकी FIR किसी थाने में दर्ज होती है। जो धाराएं लगाई जाती हैं वह संविधान में लिखी गई धाराओं की वजह से लगता है और उसे न्यायालय से न्याय मिलता है, तो वह संविधान की वजह से मिलता है। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी भारतीय संविधान की बदौलत मिलता है। यानी कि एक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय संविधान बहुत काम आता है। भारत का संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार किया था, उस समय 395 अनुच्छेद थे, जो इस समय संशोधित होते होते 465 से 470 हो चुके हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 22 अध्याय है। भारत का संविधान पूरे विश्व का इकलौता सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसका पूरा श्रेय सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो दोस्तों, किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं और वह जिस किताब में कानून लिखे जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।